ऐसा इंसान नहीं होगा जो रियोट एफएफ को ना जानता हो। रियोट एफएफ हमारे फ्री फायर कम्युनिटी के सबसे तेज ग्रो होने वाले क्रिएटर्स में से एक है और तुम लोग इस बात को सुनने के बाद शायद यकीन नहीं करोगे, लेकिन रियोट एफएफ ने बस कुछ ही महीनों के अंदर 1 मिलियन सब्सक्राइबर गेन किए थे और एक टाइम पे रियोट एफएफ का क्रेज हमारे फ्री फायर कम्युनिटी में पीक पे चल रहा था। मतलब हमारी फ्री फायर कम्युनिटी में तुम्हें हर जगह बस रियोट एफएफ का नाम ही सुनने के लिए मिलता था और उस टाइम पे रियोट के हर वीडियो पे मिलियंस व्यूज आते थे, जिस वजह से इस बंदे ने बहुत ज्यादा नाम और फेम कमाया। और अगर तुम लोग अभी जाकर रियोट एफएफ के चैनल को देखोगे तो उसके चैनल पे 8 मिलियन से ज्यादा सब्सक्राइबर्स हैं। और तुम लोगों ने एक चीज नोटिस की होगी, इतने ज्यादा सब्सक्राइबर और फैंस होने के बाद भी रियोट एफएफ को हमारी फ्री फायर कम्युनिटी में रिस्पेक्ट नहीं मिलता है। देखो, रियोट ने खुद अपनी रेपुटेशन को इतना ज्यादा खराब कर लिया है कि हमारे फ्री फायर कम्युनिटी का कोई भी मैच्योर प्लेयर और ऑडियंस इसे सपोर्ट नहीं करती या फिर इसकी वीडियोस नहीं देखती है। एंड ऐसे बहुत सारे रीजन है जिसकी वजह से रियोट को हमारी फ्री फायर कम्युनिटी में रिस्पेक्ट नहीं मिलती है। और आज मैं तुम लोग को रियोट एफएफ की कुछ ऐसी रियलिटी बताने वाला हूँ कि कैसे रियोट एफएफ ने अपनी अच्छी खासी रेपुटेशन को पूरा बर्बाद करके रख दिया। तुम सभी लोगों को ये बात तो पता ही है कि रियोट एफएफ को स्क्रिप्टेड किंग कहा जाता है और रियोट की हर एक वीडियो स्क्रिप्टेड होती है। और देखो, हमारी फ्री फायर कम्युनिटी में लगभग हर यूट्यूबर स्क्रिप्टेड वीडियो बनाता है, लेकिन उन्हें इतना हेट क्यों नहीं मिलता है जितना रियोट को मिलता है। देखो, बाकी यूट्यूबर की स्क्रिप्टेड वीडियोस नॉर्मल होती है, लेकिन अगर तुम लोग रियोट एफएफ की वीडियो देखोगे तो तुम्हें ऐसा लगेगा कि ये कुछ ज्यादा ही स्क्रिप्टेड हो गया है, इतना नहीं करना चाहिए था और ऑडियंस इतने ज्यादा पागल नहीं है। और जब इन स्क्रिप्टेड वीडियोस के लिए रियोट को क्रिटिसाइज किया जाता है तब भी ये बंदा अपनी वीडियो और अपनी स्क्रिप्ट को इम्प्रूव नहीं करता है, क्योंकि ये बात रियोट को बहुत अच्छे से पता है। जब रियोट इस लेवल की स्क्रिप्टेड वीडियोस बनाना बंद कर देगा तो जो छोटे बच्चे रियोट के अंदर और यूरा देखते हैं ये उसे सपोर्ट करना बंद कर देंगे। एंड इसी वजह से हमारे फ्री फायर कम्युनिटी की यूट्यूबर्स और मेच्योर ऑडियंस कभी भी रियोट को रिस्पेक्ट नहीं करते हैं। और स्क्रिप्टेड वीडियोस बनाने के अलावा भी रियोट ने बहुत सारी ऐसी चीजें की है जिस वजह से रियोट को हेट मिलता है। और अब मैं तुम लोगों को प्रूफ के साथ कुछ ऐसी चीजें बताने वाला हूँ जिस वजह से रियोट के फैंस मुझे बहुत ही ज्यादा हेट करेंगे। देखो, जब रियोट स्टार्टिंग में वीडियोस बनाता था तब इसका एक बहुत ही अच्छा फ्रेंड हुआ करता था जिसका नाम राज था और राज की आईडी लेके रियोट स्टार्टिंग में वीडियोस बनाता था। और जब तक रियोट बहुत ज्यादा फेमस नहीं हुआ था तब तक रियोट और राज बहुत ही अच्छे दोस्त हुआ करते थे और राज रियोट की हर वीडियो बनाने में बहुत ही ज्यादा हेल्प किया करता था। लेकिन जब रियोट एकदम से बहुत ही ज्यादा ग्रो करने लगता है तब रियोट राज की आईडी स्कैम कर लेता है, जिस आईडी से वो वीडियोस बनाया करता था पहले। और अब तुम लोग बोलोगे कि इसका क्या प्रूफ है कि रियोट ने ही राज की आईडी स्कैम की है, तो तुम लोग खुद राज के मुंह से ही सुन लो। भाई, मैंने इतने दिन तक साथ काम किया, हर एक वीडियो में मैंने उसकी हेल्प की और कोई भी भाई मुझे मेरी आईडी नहीं दिला पा रहा। और जब राज की आईडी हैक हो जाती है तब राज बहुत सारे यूट्यूबर से हेल्प मांगता है कि तुम लोग मेरी आईडी वापस करा दो। और जैसे ये बात रियोट को पता चलती है, रियोट राज को धमकी देने लगता है और इसका प्रूफ भी तुम लोग यहाँ पे देख सकते हो। लेकिन इतने सारे वीडियोस बनने के बाद भी रियोट राज की आईडी वापस नहीं करता है। और स्टार्टिंग में रियोट का एक और बहुत ही अच्छा फ्रेंड हुआ करता था अल्फा, और अल्फा ने पूरे प्रूफ के साथ रियोट को बहुत अच्छी तरीके से एक्सपोज किया है। तुम लोग जाके इसकी वीडियोस भी देख सकते हो। और अब हम आते हैं दूसरे पॉइंट पे। तुम लोग को याद ही होगा, आज से 1 साल पहले रियोट की आईडी बैन हुई थी और जब रियोट की आईडी बैन हुई थी तब रियोट ने अपने चैनल पे एक वीडियो अपलोड की थी, जिस वीडियो में रियोट ने ये बोला था कि मेरी आईडी हैक हो गई थी कुछ दिन पहले और उस हैकर ने मेरी आईडी में कुछ यूज किया जिसकी वजह से मेरी आईडी परमानेंट बैन हो गई। लेकिन रियोट ने इस वीडियो में जो भी बोला था ये बिल्कुल भी सच नहीं था। रियोट ने अपनी आईडी में पैनल यूज किया था जिस वजह से रियोट की आईडी परमानेंट बैन हुई थी। और तुम लोग इसका प्रूफ भी सामने देख सकते हो कि इसकी आईडी हैक यूज करने की वजह से ही बैन हुई है। तुम लोग खुद अपना दिमाग लगाओ और एक बार सोचो, जब इस बंदे की आईडी पैनल यूज करने की वजह से बैन होती है और बहुत सारी वीडियोस इसके ऊपर बनने लगती है, तब ये बंदा अपने चैनल पे एक वीडियो अपलोड करता है और ये बोलता है कि मेरी आईडी हैक हो गई थी। और अब तुम लोग खुद सोच के बताओ कि इस बंदे की बात में तुम लोगों को कितनी ज्यादा सच्चाई लग रही है। और देखो, पहली बात तो किसी भी यूट्यूबर की आईडी को हैक करना इतना ज्यादा आसान नहीं होता है। इवन मैं बहुत छोटा यूट्यूबर हूँ, फिर भी मेरी आईडी को हैक करना इतना ज्यादा आसान भी नहीं है। और 1 मिलियन सब्सक्राइबर वाले यूट्यूबर की आईडी ऐसे ही हैक हो जाती है, चलो मैं ये भी मान लेता हूँ, लेकिन ये आईडी तभी हैक होती है जब इसकी आईडी पैनल यूज करने की वजह से बैन होती है। और चलो ठीक है, रियोट की आईडी हैक हो गई, लेकिन जिस हैकर ने इसकी आईडी हैक की उसको तो आईडी चाहिए होगी ना, तो उसको आईडी मिल गई तो उस आईडी में वो पैनल यूज क्यों करेगा। और इस बात से साफ साफ प्रूफ हो जाता है कि रियोट ने ही अपनी आईडी में पैनल यूज किया था, जिस वजह से इसकी आईडी बैन हुई थी। और तुम लोग को ऐसा लग रहा होगा कि रियोट की बस एक आईडी बैन हुई है पैनल यूज करने की वजह से, लेकिन ऐसा नहीं है। रियोट की पास्ट में 2-3 और आईडी बैन हो चुकी है बस पैनल यूज करने की वजह से। और तुम लोग को याद ही होगा कि रियोट एफएफ और डायडी कॉलिंग के बीच एक 1v1 मैच हुआ था और इस मैच के बाद एक बहुत ही बड़ी कंट्रोवर्सी स्टार्ट हो गई थी। देखो, हम सभी को पता है कि रियोट बस स्क्रिप्टेड वीडियोस बनाता है और डायडी कॉलिंग हमारे फ्री फायर कम्युनिटी के बहुत पुराने यूट्यूबर है और ये कभी स्क्रिप्टेड वीडियोस नहीं बनाते हैं। और जो 1v1 डायडी कॉलिंग और रियोट एफएफ के बीच हुआ था ये स्क्रिप्टेड नहीं था, ये पूरा रियल था, जिसमें डायडी कॉलिंग ने रियोट को बहुत बुरी तरीके से हराया था। और जब डायडी कॉलिंग ने रियोट को हरा के अपने चैनल पे वीडियो अपलोड की तब डायडी कॉलिंग के फैंस जाकर रियोट को ट्रोल करने लगे। एंड इस वजह से रियोट एफएफ डायडी कॉलिंग को एक और मैच खेलने के लिए बोलता है और इस बार रियोट खुद बोलता है कि ये मैच पूरा फेयर होने वाला है और इस मैच में रियोट अपने फ्रेंड की आईडी से आता है और रियोट इस मैच में डायडी कॉलिंग को हराने के लिए पैनल यूज करता है। और जैसे ये मैच खत्म होता है उसके कुछ ही देर बाद रियोट की वो आईडी बैन हो जाती है जिस आईडी
में वो पैनल यूज करके डायरेक्ट कॉलिंग के साथ खेल रहा होता है। और अब बहुत सारे लोग बोलेंगे कि इसका क्या प्रूफ है कि रियोट ने उस मैच में पैनल यूज किया था, तो तुम लोग डायरेक्ट कॉलिंग की रिकॉर्डिंग सुन सकते हो। मैंने उसको सीधा बोला था, भाई देख मेरे से हो नहीं पाएगा क्योंकि मैं स्क्रिप्टेड नहीं बनाता हूँ, ठीक है। मैं हारूंगा तो भी तू पूरा डाल दे कोई वीडियो, मुझे कोई दिक्कत नहीं है, ठीक है। और मैं हारूंगा तो भी मेरे चैनल पे डाल दूंगा। हाँ, मुझे उसी टाइम बोला कि रोहित भाई कि हम क्या करेंगे, और एक वीडियो बनाएंगे, ठीक है, क्योंकि आपकी ऑडियंस है मुझे बहुत कमेंट्स में आके गलत गलत बोल रहे हैं। और बोला कि रोहित भाई मुझे एक वीडियो बनाना, तुम गेम में आओ। मैं बोला ठीक है भाई। मैं उस टाइम भी बोला कि भाई मैं फेयर ही बनाऊंगा। क्या पता है क्या, नेक्स्ट टाइम फोन से आया, ठीक है। फोन से जो उसका गेम था ना भाई, एक भी गोली उसका मिस ही नहीं था, हेड पे हेड ही मारे जा रहा है वो बंदा, समझ रहे हो ना। रास्ता से क्लास लेके आया था, मूवमेंट्स अलग सब अलग, और बोल रहा मैं फोन से खेल रहा हूँ। यार गेम था ना वो बहुत गलत खेल रहा था आके, समझ रहे हो ना। और उसका उसके बाद अकाउंट भी बैन हुआ है, उसका अकाउंट ही नहीं बचा। और देखो डैडी कॉलिंग की ये रिकॉर्डिंग पूरे इंटरनेट पे पड़ी हुई है। अगर रियोट एफएफ ने कुछ गड़बड़ी नहीं की होती, रियोट एफएफ ने पैनल यूज नहीं किया होता, तो वो बंदा अपनी रेपुटेशन को कभी खराब नहीं होने देता। इस चीज का रिप्लाई वो जरूर करता, लेकिन कभी रियोट एफएफ ने डैडी कॉलिंग की इस रिकॉर्डिंग का रिप्लाई दिया ही नहीं। और ना ही उसने ये बताया कि आखिर उस मैच के बाद उसकी आईडी बैन क्यों हो गई। और इस बात से ये प्रूफ हो जाता है कि रियोट एफएफ ने उस गेम में पैनल यूज किया था, इसी वजह से उसकी आईडी बैन हुई। और तुम लोग को ये बात भी बहुत अच्छे से याद होगी कि अभी कुछ महीने पहले ही लाइव स्ट्रीम पे रियोट ने राइस्टार को अब्यूज किया था। देखो जब हेलो गुंडा अपने चैनल पे लाइव स्ट्रीम कर रहा होता है, तब रियोट भी उसके साथ खेल रहा होता है वहाँ पे। तभी एक बंदा कमेंट करता है कि राइस्टार रियोट का फादर है। और ये कमेंट पढ़ने के बाद रियोट राइस्टार को ये बोलता है, एक बंदा लिख रहा है राइस्टार ना रियोट का फादर है, क्या मतलब मेरे दादा ने राइस्टार की माँ छोड़ी। देखो उस बंदे ने जो लिखा था उसको पढ़ने के बाद किसी को भी गुस्सा आएगा, लेकिन इसमें राइस्टार की कोई गलती नहीं थी। अगर रियोट चाहता तो उस बंदे को गाली दे सकता था, उस बंदे को अब्यूज कर सकता था, क्योंकि राइस्टार ने ऐसा नहीं कहा था उस बंदे को कि जाके तुम रियोट एफएफ के लाइव स्ट्रीम पे कुछ ऐसा कमेंट करो। लेकिन रियोट एफएफ बिना कुछ सोचे समझे राइस्टार को अब्यूज कर देता है। एंड इसके बाद रियोट एफएफ के ऊपर बहुत सारी एक्सपोज और रोस्ट वीडियो बनती है, जिसकी वजह से रियोट एफएफ अपने चैनल पे एक वीडियो अपलोड करता है। एंड जब रियोट अपने चैनल पे वीडियो अपलोड करता है, रियोट अपनी इस वीडियो में भी ये एक्सेप्ट नहीं करता है कि उसने राइस्टार को गाली दिया है, जबकि उस क्लिप को सुनने के बाद साफ साफ ये पता चलता है कि इस बंदे ने राइस्टार को ही गाली दिया है। और रियोट अपनी उस वीडियो में ऑडियंस को बस मैनिपुलेट करता है कि राइस्टार हमारे फ्री फायर कम्युनिटी का लेजेंड है, मैं उसे गाली कैसे दे सकता हूँ। और ऑडियंस रियोट की बातों को सुन के मैनिपुलेट हो भी जाती है। लेकिन अगर तुम लोग जाके अभी उस क्लिप को देखोगे जहाँ रियोट ने राइस्टार को अब्यूज किया है, तो तुम्हें समझ में आ जाएगा कि रियोट ने बस राइस्टार को गाली दी थी। और तुम सभी लोगों को पता है कि रियोट हमेशा ये बोलता रहता है कि मैं अपनी ऑडियंस को धोखा नहीं दे सकता हूँ, या फिर मैं अपनी ऑडियंस के साथ कभी स्कैम नहीं कर सकता हूँ। और अभी मैं तुम लोग को प्रूफ के साथ दिखाने वाला हूँ कि कैसे रियोट एफएफ ने अपनी ऑडियंस के साथ कितना बड़ा स्कैम किया है। तुम लोग सबसे पहले इस वाली क्लिप को देखो। लैपटॉप, पैसे या फिर आप जो चाहो, पर हाँ ये सरप्राइज गिफ्ट मेरे सिर्फ एक सब्सक्राइबर के लिए होगा, क्योंकि मैं बहुत बंदों को गिव अवे नहीं कर सकता। लाखों फैंस के बीच में हम कैसे जीत सकते हैं, तो आप बिल्कुल जीत सकते हो। हाँ आप ही जीतोगे, मैं बताता हूँ कैसे। आपको मेरे चैनल का मेंबरशिप लेना है, जो वहाँ पे 89 का फोन वाला दिख रहा होगा, वहाँ पे गिव अवे वगैरह जो भी लिखा होगा, आप उसको ही लेना। इस क्लिप को देखने के बाद तुम लोग को इतना तो समझ में आ गया होगा कि ये बंदा करना क्या चाहता है। रियोट अपने चैनल पे गिव अवे कर रहा है, जहाँ ये अपनी ऑडियंस को मनपसंद गिफ्ट देने वाला है। और रियोट की इस गिव अवे में पार्टिसिपेट करने के लिए सिंपली तुम्हें जाके उसके चैनल की मेंबरशिप लेनी है। और जब रियोट एफएफ ने इस वीडियो को बनाई होगी, तब कम से कम इस वीडियो को 4-5 लाख लोगों ने देखा होगा। और अगर हम मान के चलते हैं कि जितने भी लोगों ने इसकी वीडियो को देखा है, उसमें से 1000 लोग, खैर इसकी जैसी ऑडियंस है उसमें से 1000 लोगों के पास भी पैसे नहीं होंगे उतने, लेकिन अगर हम 500 लोगों को भी लेके चलते हैं कि 500 लोगों ने इसकी मेंबरशिप को बाय किया है, तो तुम सोच सकते हो कि रियोट को कितना फायदा हुआ होगा इससे। और तुम लोग को क्या लगता है, रियोट के इस गिव अवे का कभी रिजल्ट आया होगा? नहीं, कभी नहीं आया इस गिव अवे का रिजल्ट। और रियोट ने यहाँ पे गिव अवे के नाम पे ऑडियंस के साथ बस स्कैम किया है। और इन सभी चीजों के अलावा जब रियोट एफएफ की व्यूज आना कम हो जाते हैं, या फिर ये बंदा मेन स्ट्रीम से गायब होने लगता है, तब ये बंदा अपने चैनल पे एक वीडियो अपलोड करता है, जहाँ ये बोलता है कि अब मैं फ्री फायर छोड़ रहा हूँ। और आई क्विट वाली वीडियो अपलोड करने के 2-3 बाद ये अपने चैनल पे वीडियोस अपलोड करना चालू कर देता है और कहता है कि मैं फिर से वापस आ चुका हूँ। और रियोट की इन्हीं सभी चीजों की वजह से हमारे फ्री फायर कम्युनिटी के यूट्यूबर्स या फिर हमारे फ्री फायर कम्युनिटी की मैच्योर ऑडियंस इस बंदे को रिस्पेक्ट नहीं करती है। और तुम लोग खुद एक बार सोच के देखो,